हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का ईडब्ल्यू प्रतियोगिता। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर जो आपका वोकेबुलरी चल रही है। आई होप आप सबको पिछला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कभी ना भूलने वाला वोकैब हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जिस प्रकार मैं आपको यहाँ इमेज के साथ निमोनिक्स के साथ सब कुछ एकदम अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। और बच्चों यहाँ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका जो है हमें मोटिवेशन जो है आप हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आगे भी काम कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको पिछला वाला अभी तक वीडियो नहीं देखा है कि तो जाकर देख लीजिएगा और पूरा उसको ज़रूर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश आपका पूछा जाएगा, एसएससी का हो गया है ना, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, बैंकिंग का है ना, और इंग्लिश के जितने भी सवाल हैं 100% यहाँ से सवाल ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ये मैं आपको 100% मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको वोकैब यदि याद रहेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, और किसी भी आप फील्ड में काम करोगे तो वहाँ पर उसका मीनिंग आपको पता रहेगा, हाँ इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका मीनिंग भी जानेंगे। तो देखिए, अ पर्सन हु डज नॉट हैव इनफ स्किल टू बी एबल टू डू समथिंग वेल, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो एक वो एबल नहीं है किसी भी चीज़ को, यहाँ पर होता है ना कि बहुत एकदम नया नया आदमी है, वो क्या सीख पाएगा। तो इसे हम बोलते हैं नौसिखिया। क्या बोलते हैं? नौसिखिया। तो नौसिखिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमेचर। क्या बोलते हैं? एमेचर। तो यहाँ पर एमेचर को अब निमोनिक्स के तौर पर कैसे याद कर सकते हैं कि एमेचर में क्या छिपा हुआ है? एमा। क्या छिपा है? अमा, यानी अम्मा। अभी मैच्योर नहीं है ये। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हो कि ये चिढ़ा रहा है लोल, ये क्या हो गया? अभी मैच्योर नहीं है ये। तो एमेच्योर क्या है? एमेचर। क्या बोलेंगे? एमेचर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एलुमनस। क्या बोलते हैं? एलुमनस, यानी पूर्व विद्यार्थी। क्या बोलते हैं? पूर्व विद्यार्थी। तो ये याद रखिए यहाँ पर। अब एलुमनस का मतलब यहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे? एलुमनस, तो एलुमनम मतलब यहाँ पर अब लूँगा मैं इस कॉलेज से फेयरवेल। तो एलुमनस यानी अब लूँगा मैं इस कॉलेज से फेयरवेल। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर एलुमनस एक बच्चा है जो अब एडमिशन लेने जा रहा है, यानी यह एक पूर्व विद्यार्थी, अरे फेयरवेल मतलब ना, सॉरी, यहाँ पर फेयर है तो वो अब वो विदा लेगा, पूर्व विद्यार्थी यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। एबल टू यूज़ यानी जो दोनों हाथों से समान रूपों में यहाँ पर काम करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। ये याद रखिएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसे हम हिंदी में कहते हैं दोनों हाथों से समान काम करना। तो एम्बीडेक्स्ट्रस देखिए यहाँ पर, याद रखिए एम्बी में अम्मी छिपा हुआ है, डेक्स्ट्रस यानी अम्मी दोनों हाथों से बराबर काम करती है, एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ माताजी दोनों हाथों से काम कर रही हैं, तो अम्मी दोनों हाथों से बराबर काम करती हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके बाद है द एटमॉस्फेयर और मूड ऑफ प्लेस। द एटमॉस्फेयर ऑफ मूड और प्लेस, इसे हम बोलते हैं माहौल, यानी वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें वो रह रहा है। इसको इंग्लिश में हम एम्बियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बियंस। तो यहाँ पर एम्बियंस को निमोनिक्स के तौर पर आप ऐसे याद कर सकते हो कि दादी अम्मा, एम्बियंस में अम्मा छिपा हुआ है, एम्बियंस मतलब डांस भी छिपा हुआ है। तो दादी अम्मा ने डांस करके घर में माहौल बना दिया, और माहौल एम्बियंस का मतलब ही आपका है, यानी दादी अम्मा ने डांस करके माहौल बना दिया। तो यहाँ देख रहे हो कि दादी अम्मा डांस कर रही हैं अपना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों आपका है
विलिंग टू एग्री, एक्सेप्ट और कोऑपरेट। विलिंग टू एग्री यानी मानने वाला, जिसे हम आज्ञाकारी बोलते हैं, एक्सेप्ट और कोऑपरेट भी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मानने वाला, सहयोगी या आज्ञाकारी। इंग्लिश में हम अमीनेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनेबल। तो अमीनेबल यहाँ पर निमोनिक्स के तौर पर याद कर लीजिए, ए मीन लेबल यानी ए मैन एबल टू एक्सेप्ट यानी मैं पप्पू हूँ। तो यहाँ से भैया राहुल गांधी का इमेज आ गया, गलती कर दी, है ना। यानी अ मैन एबल टू एक्सेप्ट यानी मैं पप्पू हूँ। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर एमिनेबल को याद कर सकते हो। अ मैन एबल टू एक्सेप्ट मैं पप्पू हूँ। तो यहाँ से इसको याद कर सकते हो। फिर है लॉस ऑफ मेमोरी, आइदर पार्शियल और कंप्लीट। होता है ना कि यादाश्त खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी, या पार्शियल और कंप्लीट, थोड़ा या पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो जाना। तो इसको हम बोलते हैं एमनीशिया। क्या बोलते हैं? एमनीशिया। तो एमनीशिया का यहाँ पर निमोनिक तौर पर याद रखिए। तो एमनीसिया यानी एम में अम्मी छिपा हुआ है, नी में नजिया है, सिया है, तो यानी अम्मी नजिया को भूल गई, यानी अम्मी नजिया को भूल गई। तो अम्मी नजिया को भूल गई, अरे अम्मी मैं नजिया। तो यहाँ से ऐसे आप याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्या है, एन ऑफिशियल पार्डन स्पेशली गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। एन ऑफिशियल पार्डन स्पेशली गिवन टू ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम बोलते हैं ऑफिशियल पार्डन यानी माफ़ी मांगना, यानी सरकारी माफ़ी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? सरकारी माफ़ी, जिसे हम इंग्लिश में एमनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। तो इसको निमोनिक्स तौर पर याद कर लीजिए, अब नहीं मिलेगी सज़ा। क्या होगा? अब नहीं मिलेगी सज़ा। तो किसको नहीं मिलेगी सज़ा? तो यहाँ पर सरकारी माफ़ी आप देख सकते हो कि अब नहीं मिलेगी सज़ा, यानी जो नेता हैं और चोर है दोनों मज़े ले रहे हैं, और पुलिस वाला बेचारा आंसू बहा रहा है ना। तो अब नहीं मिलेगी सज़ा, तो ये बेचारा हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या है, अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड बाय सर्जरी, एक्सीडेंट और डिसीज। यानी अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स, यानी उसको होता है ना कि बहुत सारे उसके जो अंग हैं वो नहीं हैं, अंग विच्छेदित बोलते हैं व्यक्ति जिसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्प्यूटी, AMPUTEE। तो एम्प्यूटी यह एक नाउन है, तो ये याद रखिए, इसे हम यहाँ पर एम्प्यूटी। तो एम्प्यूटी यहाँ पर उदय भाई ने बहुत सिंपथी दी, तो एम्प्यूटी से सिंपथी जोड़ दिया गया। तो यही है भैया उदय भाई, फेक लग और ये मेरी एक टांग निकल है, यानी नकली है। तो यहाँ पर एक मीम्स के तौर पर दिखाया गया है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फिर है शोविंग द वीकनेस ऑफ ओल्ड एज। क्या है? शोविंग द वीकनेस ऑफ ओल्ड एज। इसको हम बोलते हैं बुढ़ापे जैसी कमजोरी, यानी दिखाई देना जैसे ओल्ड एज, यानी एक जवान व्यक्ति है और उसको वीकनेस और ओल्ड एज दिखाई दे रहा है, यानी उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो बुढ़ापे जैसी कमजोरी, जिसे हम एनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइल। तो एनाइल यहाँ पर जोड़ दीजिए निमोनिक्स के तौर पर, देख सकते हो। तो अब एनिल जो है वो बूढ़ा हो गया है। क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ से देख लीजिए, एन ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाई लॉस, एम्पटीड और रिफ्यूजल टू ईट, जिसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। इसको हिंदी में कहते हैं भूख न लगने की बीमारी। तो एनोरेक्सिया से याद कर लीजिए यहाँ पर, यानी एनो में क्या है, क्या क्या छिपा हुआ है। आज नो रोटी नो रिलैक्स क्योंकि एग्ज़ाम है, एनोरेक्सिया यानी आज नो रोटी नो रिलैक्स ओनली एग्ज़ाम, यानी क्योंकि एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर इस बच्चे को बेचारा एनोरेक्सिया हो गया है, कोई रोटी भी नहीं ले रहा है, कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, यानी इसको एनोरेक्सिया की बीमारी हो गई। फिर यहाँ पर है
भूख न लगने की बीमारी। फिर इसके बाद देखिए क्या है, अ पर्सन हू ओपोज़ और फाइट अगेंस्ट अनदर। होता है ना कि जो पर्सन दूसरे से लड़ाई कर रहा है, तो कब लड़ाई करता है? जब उसका शत्रु होता है, तो इसे हम बोलते हैं एंटैगनिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटैगनिस्ट। तो ANTAGONIST ये नाउन है। अब इसका हिंदी मीनिंग हम लोग विरोधी या शत्रु कहते हैं। तो एंटैगनिस्ट को यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे हम लोग निमोनिक तौर पर याद रखेंगे कि आंटी गोली मार देंगी अगर कोई उनका विरोध किया तो। एंटोगनिस्ट यानी आंटी गोली मार देंगी। तो यहाँ पर देखो आंटी जी यही है एंटोगनिस्ट, आंटी गोली मार देंगी, तो बच के रहना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों है, अ सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट और न्यूट्रलाइज पॉइजन्स। काउंटरैक्ट्स यानी अ सब्सटेंस दैट काउंटरैक्ट्स और न्यूट्रलाइज पॉइजन, यानी जिसे हम एंटीडोट बोलते हैं, जिसे हम विषनायक बोलते हैं। यानी अगर एंटीडोट ले लिया जाए तो हम बीमारी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एंटीडोट को यहाँ पर एंटी मतलब विरोधी और पॉइजन है ना, यानी पॉइजन से बच सकते हैं। तो यहाँ पर एंटीडोट याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है, पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट एंटीक्स और एंशियंट थिंग्स। होता है ना कि जिसे हम प्राचीन वस्तुओं इतिहास का अध्ययन संग्रह कोई करने वाला व्यक्ति होता है, प्राचीन चीज़ों पढ़ने वाला, तो इसको हम बोलते हैं एंटीक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियम। एंटीक्वेरियम को निम्न तौर पर याद कर लीजिए। एंटीक मतलब यहाँ पर एंटीक जोड़ दिया गया, दीवाना इंसान यानी एंटीक का दीवाना इंसान, यानी पुरानी चीज़ों को ढूंढना, पढ़ना, खजाने ढूँढने वाला इंसान। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक एलिज़ाबेथ का सिक्का लिए हुए इंसान बहुत खुशी हो गया और खंजर को अपने हाथ में ही चुप होकर के खड़ा हुआ है और बगल में सिपाही देख रहा है। तो यहाँ पर एंटीक का दीवाना इंसान ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या है आपका, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एवर्जन, यानी घृणा अरुचि जिसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको अंदर से वो फीलिंग आ रही है किसी से घृणा करने की, तो इसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। नाउन है, निमोनिक तो याद रखिए। एंटीपैथी यानी आंटी को पथिक से बहुत चिढ़ है। तो आंटी को पथिक से बहुत चिढ़ है, तो आंटी को पथिक से बहुत चिढ़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए इमेज में, ये आंटी जी हैं और बेचारे बच्चों से पथिक से वो चिढ़ रही हैं। अब पता नहीं क्यों चिढ़ रही हैं। इसके बाद देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है ना कि कोई बच्चा बहुत उदासीन होता है, मन नहीं लगता है, तो इसे हम एपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपैथी। APATHY, एपैथी। यह भी नाउन है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा एपैथी, यानी ए तो पढ़ी थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ए तो पढ़ी थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बच्चे का मुंह उदासीनता से बिल्कुल एकदम चढ़ा हुआ है और बगल वाले बच्चा जो है वो A+ ग्रेड लाया हुआ है, बेचारा ये अपना गाल पर हाथ रख कर के सोच रहा है। ए पढ़ी लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इसके बाद ध्यान दीजिए क्या है आपका, अ पर्सन हु स्प्रेड्स एंड टीचेस द बिलीफ्स ऑफ रिलीजन और कॉज। होता है ना कोई पर्सन होता है जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो इसको हम बोलते हैं अपोज़ल। क्या बोलते हैं? अपोसल। APOSTLE, अपोसल। ये नाउन है, तो ये भी निमोनिक्स भी याद करो। अपोसल मतलब यहाँ पर एक पोस्ट करो हम प्रवचन करने आ रहे हैं, है ना? एक पोस्ट करो हम प्रवचन करने आ रहे हैं। भाई प्रेमानंद बोलो महाराज की जय। तो एक पोस्ट करो हम प्रवचन करने आ रहे हैं, तो अपोस्टल यानी प्रवचन करने वाला। तो यहाँ पर प्रेमानंद महाराज को आप देख पा रहे हो। इसके बाद देखिए क्या है, अ पर्सन हु रिनाउंसेस और अबंडेंस और रिलीजन्स बिलीफ और कॉज। होता है कि एक व्यक्ति अपने धर्म, विश्वास, विचारधारा सब कुछ त्यागने वाला व्यक्ति होता है। पर्सन हु रिनाउंस अबंडेंस, इसे हम बोलते हैं एपोस्टेट या एपोस्टेसी भी बोलते हैं। तो एपोस्टेट से आप याद रख सकते हो निमोनिक्स के तौर पर कि अपना स्टेटस ही छोड़ दिया क्योंकि अब उस बिलीफ में भरोसा नहीं रहा। अपना स्टेटस ही छोड़ दिया क्योंकि अब उस बिलीफ पर भरोसा नहीं रहा। तो यहाँ पर एक बच्चे को देख रहे हो कि वो अपना स्टेटस छोड़ दिया, यानी ये व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर रहा है यहाँ पर।
तो एक्स बिलीवर, बिलीवर, एपोस्टेट हो गया, यानी सब कुछ यहाँ पर त्यागने वाला ये बालक को आप देख पा रहे हो। फिर इसके बाद देखिए क्या है कि बेस्ड ऑन पर्सनल विल और रैंडम चॉइस, नॉट ऑन रीजन और सिस्टम, जिसे हम आर्बिट्रेरी बोलते हैं, मतलब मनमाना या स्वेच्छाकारी, अपने मन का काम करने वाला, तो आर्बिट्रेरी। तो यहाँ से निमोनिक तौर पर याद करिए कि अरे भाई ट्राई तो कर लो, जो मन हो वही लेना। मनमाना कहते हैं ना कि एक बार अपने जीवन में यूपीएससी और एसएससी की तैयारी जरूर करो, उसके बाद आप भले एग्ज़ाम ना निकाल पाओ, लेकिन एक संस्कारी और एक अच्छे समाज में रहने लायक आप व्यक्ति बन जाओगे। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी है, यानी अरे भाई ट्राई तो कर लो, जो मन हो वही लेना। तो यहाँ पर एक बच्चे को देख रहे हो, यहाँ पर शोरूम, यहाँ पर कपड़े के शोरूम में गया हुआ है, बहुत सारा कपड़े ट्राई कर रहा है। तो आर्बिट्रेरी, अरे भाई ट्राई कर लो, यहाँ से जोड़ सकते हो। फिर इसके बाद है वेरी ओल्ड और आउटडेटेड, नो लॉन्गर इन कॉमन यूज़। वेरी ओल्ड और आउटडेटेड, इसे हम आर्काइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्केइक। ARCHAIC, इसका स्पेलिंग बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है, पूरा इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आर्कैइक का मतलब होता है प्राचीन या अप्रचलित। तो निमोनिक्स तौर पर याद कर सकते हो आर्कैइक, यानी अरे कैसा ये पुराना तरीका है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अरे ये कैसा पुराना तरीका है, बेचारा एक मोबाइल से गाना सुन रहा है, तो एक पुराना अपना ग्रामोफोन से पता नहीं कैसे सुन रहा है, कैसेट लगा के। इसके बाद देखिए क्या है, अ ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड्स। अ ग्रुप और चेन, यानी होता है ना कि द्वीप समूह बोलते हैं, जिसको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेगो, आर्कीपेलागो। इसका स्पेलिंग भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए करेक्ट स्पेलिंग में आता है। तो यहाँ पर आर्कीपेलागो का मतलब यहाँ पर निमोनिक तौर पर याद रखो कि अरे चीप लोग द्वीप पर रहते हैं, अरे चीप लोग आर्कीपेलागो यानी आर्की, अरे चीप लोग द्वीपों पर रहते हैं। तो यहाँ देख रहे हो कि गरीब लोग जो हैं, यहाँ पर बच्चे जो है दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो द्वीप पर रह रहे हैं, तो इसको गरीब लोगों से कंपेयर कर दिया गया है। इस तरह से बच्चों आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है। इसके बाद द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, यानी जानबूझकर आग लगाने का अपराध, क्राइम टू डेलिबरेटली। तो इसको हम बोलते हैं आर्सन। क्या बोलते हैं? आर्सन। यह भी एक नाउन है। इसका निमोनिक याद कर लीजिए, आर्सन के यहाँ पर आग समान कर दिया पूरा घर। आर्सन यानी आग समान कर दिया पूरा घर, जिसे यहाँ पर पूरा घर धू धू कर जलने लगा, आग समान कर दिया पूरा घर। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्लियर एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच और आइडियाज़। क्लियर एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच और आइडियाज़, जिसे हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन, यानी आर्टिकल पढ़ते समय वर्ड्स क्लियर बोलते हैं। आर्टिकुलेशन यानी आर्टिकल पढ़ते समय वर्ड क्लियर बोलते हैं, यानी आर्टिकल पढ़ते समय, यहाँ पर एक महिला है जो आर्टिकल पढ़ते समय वर्ड को क्लियर बोल रही है। इसके बाद है आपका बच्चों, अ पर्सन हु लिव्स अ सिंपल लाइफ अवॉइडिंग प्लीजर एंड लग्जरी। होता है ना कि अ पर्सन हु लिव इन सिंपल लाइफ, यानी वो सिंपल लिविंग अपना जी रहा है, और वो लग्जरी और प्लीजर को अवॉइड करता है, उससे बचता है, यानी संयमी जीवन जीने वाला। इसे हम इंग्लिश में एसेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेटिक। ASCETI, इसका स्पेलिंग भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से देख सकते हो कि एक बाबा जी हैं जो ऐसे टिके रहो तभी संत बन पाओगे, ऐसे टिके रहो तभी संत बन पाओगे। ऐसे टिक यानी ऐसे टिके रहो तभी संत बन पाओगे। तो बाबा जी की जय हो। यहाँ से बाद देख लीजिए बच्चों, अ पर्सन हु अटैक समवन ऑफन सडनली वायलेंटली। अ पर्सन हु अटैक, यानी भाई कोई आदमी है जो अचानक से हमला कर रहा है, मार दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एसलेंट। क्या बोलते हैं? एसलेंट। ASSAILANT, एसलेंट। यह भी नाउन है। निमोनिक याद रखिए कि 80 लात मारने वाला, एसलेंट यानी 80 लात मारने वाला, एसलेंट 80 लात मारने वाला। तो यहाँ देख रहे हो बेचारा 80 लात ने एक नौजवान को मार दिया, इसने चिल्लाया अरे बाप रे, धद धद धद, यहाँ पर भागने लगा वो। तो यहाँ पर 80 लात मारने वाला एसलेंट है ना। फिर इसके बाद देखिए क्या है बच्चों आपका, अ प्लेस और प्रोटेक्शन गिवन टू समवन
हु इज escaping डेंजर परसिक्यूशंस। तो अ प्लेस और प्रोटेक्शन यानी कोई खतरा या उत्पीड़न से बचने के लिए दी गई शरण को हम बोलते हैं असाइलम। क्या बोलते हैं? असाइलम। हुआ था ना पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहले जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे तो भारत से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना देश छोड़कर पनामा के रास्ते दूसरे देशों में अमेरिका में शरण लेते थे। तो वे जानते थे अमेरिका का उस टाइम कानून क्या था कि अगर हम अपने देश में अपने आप को खतरा बताकर अगर चले जाएं तो हमें एक असाइलम मिल जाएगा। यानी हमें बिना घर पे बात किए पूरा मतलब 25 सालों तक हमें अमेरिका में रहना होगा तो हमें नागरिकता मिल जाएगी। तो ये असाइलम मिलता था, कानून में था। तो यहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस पूरे कानून को हटा दिया गया। तो असाइलम यानी खतर खतरे उत्पीड़न से बचने के लिए दी गई शरण। ऐसे लम्हे सुरक्षा ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो बच्चों। इसके बाद देखिए मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग रिपेंडेंस यानी प्रायश्चित या पश्चाताप, इसे हम एटोनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटोनमेंट, है ना? ये याद रखिएगा। इसको यहाँ पर एटोन को यहाँ पर एट वन या पश्चाताप करके एक हो जाना। तो यहाँ पर अब होगा कमबैक, आटा माची सरक ली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर मनी वेल्थ, एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर मनी वेल्थ होता है ना कि कोई व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लालचपन हो जाता है, एक्सट्रीम डिज़ायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एवरिश। क्या बोलते हैं? एवरिश यानी लोभ होना। तो आप राइस, एवरिश मतलब यहाँ पर निमोनिक्स में याद कर सकते हो, आप राइस अकेले खा गई, लालची कहीं की। तो बेचारी एक बच्ची सबका राइस अकेले ही खा गई। इसके बाद है अ वेरी स्ट्रॉन्ग एगरनेस डिज़ायर फॉर समथिंग, जिसे हम प्रबल या उत्सुकता या लालसा बोलते हैं। तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईगरनेस यानी एविडिटी बोलते हैं। क्या होता है? एविडिटी। तो बेचारा यहाँ पर देख सकते हो कि खिड़की से निकला हुआ अदिति को देखने की दिल में चाहत है। तो यहाँ पर ये मोहतरमा अदिति हैं और ये बेचारा लल्लू लाल देखने की प्रयास कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अ सेल्फ एविडेंस ट्रूथ और बेसिक रूल प्रिंसिपल दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। अ सेल्फ एविडेंस यानी जिसे हम बोलते हैं मूल सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मूल सिद्धांत। इसको हम एक्सियम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सियम। ठीक। तो इसको निमोनिक के तौर पर याद करिए। एक्सियम मतलब यहाँ पर एक सीएम की बात बिना सवाल माननी ही पड़ती है ना? जो सीएम का ऑर्डर होगा वही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था हमारा बच्चों आज का वोकेबलरी क्लास 2। आई होप आप सबको यहाँ तक पूरा अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। और जल्दी से पहले आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और जो ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है? और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आप आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट पे लिख दीजिएगा। तो आई होप आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि पूरा समझाने में बहुत टाइम जाता है बच्चों। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।